नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत सागवाड़ा शहर में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा जयंती, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बड़े धूमधाम के साथ यहां पर मनाई जा रही है। आज दोपहर करीब 1 बजे के करीब सांसद जो डूंगरपुर महासवाड़ा के सांसद हैं, यहाँ के जो सांसद कनकमल कटारा, उनके निवास स्थान पर माधव परिसर के पास वहाँ पर सभी लोग वनवासी परिषद के जो यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जो लोग हैं, उसके साथ यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ वहाँ से सीधे निकलते हुए शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए घेर नृत्य के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर सांसद कनकमल कटारा और उनके साथ जो खड़गदा के कमलेश शास्त्री दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं। यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ उनको कंधों पर उठाकर खेला जा रहा है और देख रहे हैं आप यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में ये घेर नृत्य का आयोजन किया गया है। इसकी कुछ झलक भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं बहुत ही अविस्मरणीय पल हैं ये जो आप देख रहे हैं, बहुत ही अविस्मरणीय पल दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर। ये बहुत ही सुंदर पल है। ये पहली बार यहाँ पर इस तरह का ये कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सनातनी लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और बड़ी धूमधाम के साथ बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है यहाँ पर मनाया गया है। इसके कुछ झलकियाँ जो है, जो शहर से रैली निकली थी और माधव परिसर जो है वहाँ से जो रैली निकली थी, इसकी कुछ झलकियाँ भी आप देखिए। इसके साथ ही हम आपको यहाँ के जो डूंगरपुर महासवाड़ा के सांसद हैं कनकमल कटारा, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। आज जो जिस तरह से कार्यक्रम हुआ उसकी रूपरेखा क्या थी। जैसा कि सर बड़े हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई और काफ़ी खुशी का माहौल नज़र आया और पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर वनवासी परिषद के जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ी खुशी का माहौल है। इस अवसर पर आप डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत इस क्षेत्र की जनता की और यहाँ के सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत आभार अभिनंदन भी करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस अवसर पर इन्होंने जिस तरह से यह जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज इस कार्यक्रम को मनाने का घोषणा की है। वो 15 नवंबर को ही हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और इसको एक राष्ट्रीय अवसर पर राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। यह हमारे लिए पूरे देश के ये सभी हमारे सर्व समाज के और विशेषकर जो जनजाति भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि उनके अंदर अपार खुशी जैसा आपने अभी देखा है और बड़े उत्साहपूर्वक मनाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया था और इसी कारण से आज पूरे सागवाड़ा नगर के अंदर, कल बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर बहुत बड़ा आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन भी किया कि वाकई में यह जो घोषणा सबसे पहले हो जानी चाहिए थी पहले, लेकिन नहीं हुई
और आज जनजाति गौरव भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के इस शुभ अवसर पर इन्होंने घोषणा की है। पूरे देश के अंदर से भी लोग बहुत ही खुश हैं और हर वर्ष इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाने का संकल्प लिया है। और आज सागवाड़ा के अंदर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। इन सभी भाई बहनों को भी मैं बहुत धन्यवाद और मोदी जी को इन सब भाई बहनों की ओर से फिर से आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कमलेश शास्त्री जो खड़गदा के हैं, सनातनी यहाँ के एक कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में बिरसा मुंडा की जो जयंती मनाई जाती है उसका क्या लॉजिक है, किस तरह से मनाई जाती है और क्या उनका इतिहास रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये दिन हमारे लिए भगवान बिरसा की जन्म जयंती का दिन है। तो आज के दिन हमें उस चेतना को याद कर, भगवान बिरसा मुंडा को याद करके उनकी दी हुई समाज के प्रति संवेदना और उनके द्वारा दिए हुए समाज को जो सशक्तिकरण मिला था, उस सशक्तिकरण, उनकी संवेदना, उनकी सेवा, उनका समर्पण जो समाज के साथ में था, उन सारी बातों को आज याद करके हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए कोई एक समाज नहीं, वो अलग बात है कि वो वनवासी जाति से भगवान ने अपना जन्म लिया, जैसे राम ने क्षत्रिय में जन्म लिया, जैसे कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया। ये हमारे अवतार हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई हर बात हमें सबको एक साथ चल के हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। और अगर आज के प्रसंग में भारत को बचाना है तो ऐसे महापुरुषों के द्वारा जो राह तैयार हुई है उसी राह पर समाज को एक होकर चलना पड़ेगा। और अगर समाज एक राह होकर चलती है तो इन महापुरुषों की जो बलिदान इन्होंने जो दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। समाज में वापस वो चेतना आएगी, सामाजिक समरसता बढ़ेगी। समाज को हमें सबको मिलकर संभालना है। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि देश को बचाने की ताकत भगवान हमें दे न दे, लेकिन हमें हमारे वागड़ को बचाने की ताकत तो हमें परमात्मा दे और हम उसके लिए जिम्मेवार रहें। ऐसी मेरी प्रसन्नता के साथ बात कर रहा हूँ। प्रणाम। वंदे मातरम। इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के विभाग सह मंत्री बांसड़ा नरेंद्र भगत जी हमारे साथ हैं। सर, जैसा कि आज यहाँ पर बिरसा मुंडा की जो जयंती मनाई गई है, भगवान के रूप में इनको पूजा गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से युवान बिरसा मुंडा जी जो युवान अवस्था में हैं, देश के लिए बलिदान उन्होंने अपना आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनसे आज जयंती पर हम सभी संगठनों का, और आज जिस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता पे जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उसमें माननीय मोदी जी ने आज इसको गौरव दिवस के रूप में मनाया है। तो मैं विश्व हिंदू परिषद विभाग बांसड़ा की ओर से भी समस्त विभाग की जनता को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाले समय में जैसा भी मंच से कहा गया कि विस्तृत रूप से अभी आज जो मंच पे जितने लोग मिले उनसे 10 गुना अपन संख्या में अगली बार हम इस जयंती को और उत्साह के साथ में मनाएंगे। इसमें जनजाति समाज और सभी वर्गों में एक तरह से, साधु संतों में, सभी वर्गों में एक प्रकार से उत्साह है और भारत की अखंडता और एकता के लिए हम निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
वनवासी कल्याण परिषद के जनजाति प्रमुख के नाते मैं माननीय मोदी जी को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आज के इस बिरसा मुंडा जन्म जयंती दिवस को गौरव दिवस मनाने के लिए घोषणा की केंद्र सरकार द्वारा, इसका मैं बहुत बहुत हृदय दिल से आभार भी रखता हूँ। और इसका बहुत बड़ा मैसेज मतलब आज सर्व समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए और बहुत गौरव का विषय है। और इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए हम हर साल बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं। वे भी तो गोष्ठी के रूप में है या कुछ संख्या इस प्रकार, लेकिन इस बार मोदी जी की घोषणा के बाद और संपर्क किया हमने, संपर्क में प्रमुख के नाते मैंने भी विविध संगठनों का बहुत सहयोग मिला, राजनीतिक क्षेत्र से भी हमें सहयोग मिला। इन सभी का भी मैं हृदय से बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। और उन लोगों ने और आज के भी इस रूप को बहुत अच्छा भव्य रूप देने की कोशिश हमने की थी रैली के रूप में। अचानक हमारी जो मतलब बात हुई थी, लेकिन इसको आज शॉर्ट रूप लेकिन अच्छे रूप में आने वाले समय में बहुत अच्छे मतलब विशाल रूप हम इसको देने का प्रयास करेंगे। ये हम सब वनवासी कल्याण परिषद अपेक्षा है। और सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी आपने देखा, गौरव दिवस के रूप में इसको आज मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो घोषणा की गई है, आप देख सकते हैं, सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो कमलेश शास्त्री यहाँ के कथावाचक हैं, आप देख सकते हैं स्वयं ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कनकमल कटारा ने भी अपने हाथों से ढोल बजाया। इतनी खुशी नजर आ रही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया गया है। और अगले साल भी इसको हर्षोल्लास के साथ मनाने की इन्होंने बात कही है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीराम लाल के साथ में जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।